बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री OC2 के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और इससे पहले जो मैंने आप लोगों को वीडियो बना के भेजी थी उसमें OC1 था, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर। अच्छा, लास्ट जो वीडियो थी उसमें जो बात पूरी हुई थी वो यहाँ तक थी कि ऐसी क्या बात है कार्बन में कि उसको हम जो है बाकी तमाम एलिमेंट से अलग करके रख देते हैं। ठीक है, बाकी तमाम एलिमेंट से जो है हमने उस कार्बन को उठा के अलग करके रख दिया। तो आप यहाँ देखें हमारे पास वैसे तो इससे ज़्यादा ही एलिमेंट्स हैं। अगर लेट से 126 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसमें से 125 एक तरफ और कार्बन अकेला एक तरफ। तो कार्बन जो है उसमें कोई तो ऐसी ख़ास बात होगी जो वो बाकी तमाम एलिमेंट्स से अलग है। मैंने जैसे आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का की प्लेयर कौन है, कार्बन है। तो अब आप यहाँ देखें कि होता क्या है कि अगर कोई एटम अपने आप से ही अपने ही जैसे एटम से बॉन्ड करे, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू बॉन्ड विद इटसेल्फ, ठीक है, बॉन्ड विद इटसेल्फ, दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका मतलब क्या है कि अपने ही जैसे एटम से बॉन्ड बनाते चले जाना। और उसमें जो है फिर हम बात कर रहे होते हैं किस चीज़ की, लॉन्ग चेन्स की, हम बात कर रहे होते हैं ब्रांच चेन्स की, हम बात कर रहे होते हैं साइक्लिक चेन की, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक चेन कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी सबसे अच्छी है वो किस में है, कार्बन में है। तो इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, कार्बन जो है बाकी तमाम एलिमेंट से अलग है, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से उसके ऊपर जो है, आप अभी मैंने जैसे बात कर रहा था ना लास्ट टाइम कि उसको क्यों इतनी सिग्निफिकेंस हासिल है, सो इट इज़ ड्यू टू कैटिनेशन। एक तो ये बात हो गई। अब अगली बात, अब जाहिर सी बात है, अब जब एक बंदा कोई मशहूर हो रहा होता है ना तो बाकी सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी टांग ज़रूर खींचेंगे। तो कार्बन की भी टांग खींचने के लिए बहुत सारे लोग आए। अच्छा, उसकी टांग जो सबसे ज़्यादा खींच रहा था वो उसका अपना ही था। अपना कौन, कार्बन जो है वो कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 4 का। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड। तो ये ग्रुप 4 के मेंबर है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन मौजूद है ग्रुप 4A में। तो सिलिकॉन ने बोला भाई मेरे को भी अंदर लो, कि भाई मैं भी तो उसी ग्रुप का मेंबर हूँ, मुझे भी तो ये सारी खुसूसियात मिलनी चाहिए ना। तो अब इसका टेक्निकल जवाब क्या है ज़रा सुनिएगा। जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाती हैं। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शंस कम होती हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है, ये जो लॉन्ग चेन्स बनाने की टेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो सिलिकॉन को ये कह के वहाँ से चलता किया कि भाई सिलिकॉन है सिमिलर टेंडेंसी बट इज इनसिग्निफिकेंट ड्यू टू लार्जर एटॉमिक साइज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि सिलिकॉन जो है उसको इनसिग्निफिकेंट क्यों करार दे दिया, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज क्या था, बड़ा था। तो कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी है ये मंसूब है किससे, कार्बन से। और इसका मतलब ये होता है टू बॉन्ड विद इटसेल्फ। और इसमें हम क्या बात कर रहे होते हैं, लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन्स और साइक्लिक चेन कंपाउंड्स की। अच्छा, ये सारी बातें चलती रहेंगी। एक बात जो आप अपने पल्ले बांध लो वो ये है, कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन टेट्रावैलेंट है। और ये बात पहली बार सेटिस्फाई करने वाले बंदे का नाम था केक्यूल। ये बात याद रखनी है, वैलेंसी ऑफ कार्बन वॉज सेटिस्फाइड बाय केक्यूल इन 1865। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले बंदे का नाम क्या है, केक्यूल। ये एमसीक्यूज वाली बात है,
ये एमसीक्यूज वाली बात है। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू बॉन्ड विद इटसेल्फ। ये भी कौन सी वाली बात है, ये एमसीक्यूज वाली बात है। तो अभी तक मैंने आप लोगों से जो बात की उसमें सिर्फ आपको ये बताया है कि कार्बन इतना सिग्निफिकेंट क्यों है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी एक और एलिमेंट भी रखता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। वो किस एलिमेंट में, सिलिकॉन में। और क्यों इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ द लार्जर एटॉमिक साइज़। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शंस कम होती हैं, जिसकी वजह से ये जो ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन, लॉन्ग चेन बनाने की टेंडेंसी है, ये क्या हो जाती है, रिड्यूस। और फिर लास्ट में मैंने आपको बताया कि एक्यूल ने कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई किया था। इसको एक बार नोट कर लें, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है जी, तो अब आप यहाँ देखिएगा, अब मैं आप लोगों से बात करने लगा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। ओके जी, तो यहाँ देखिएगा, अब मैं आप लोगों से बात करने लगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं बेटा जो आप लोगों को याद रहनी चाहिए। पहली बात यहाँ पे क्या है कि कार्बन जो है, इसमें आपने देखा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। और कैटिनेशन क्या होता है, अभी ही आप लोगों को बताया कि टू बॉन्ड विद इटसेल्फ। और ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट किसमें बेटा, कार्बन के अंदर है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना बेटा, उसमें नेचर ऑफ बॉन्ड जो है इज़ कोवेलेंट, नेचर ऑफ बॉन्ड कौन सी है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दो तरफा इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है ना। अच्छा, तीसरी बात, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, कम। तो हमने यहाँ पे लिखा लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये अगली बात आ गई कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इनके कम होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अगली बात ये, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जनरली उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें से नन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगली बात आप यहाँ पे देखिएगा, ये सारी बातें जो है बड़ी बेसिक सी हैं। एक बात आप लोगों को पता होगी, वो क्या कि जी लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी अगर कोई चीज़ पोलर है वो पोलर में डिज़ोल्व होगी और नन पोलर में। ठीक है, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर जनरली सोल्यूबल इन नन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि वो खुद भी क्या होते हैं, नन पोलर। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि पोलर हैं, और अगर वो पोलर हैं तो वो पोलर कंपाउंड में ही डिज़ोल्व होंगे। ठीक है, तो दे आर generally soluble in non-polar solvents. However, some organic compounds are soluble in polar solvents. ठीक है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर दी। तो आपने यहाँ पे देखा, मैं कुछ बेसिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बात की, जैसे कि यहाँ पे कैटिनेशन आ गई, नेचर ऑफ बॉन्ड, और ये सारी चीज़ें आपने देखी भी अभी कि they are generally soluble in non-polar solvents, however some are soluble in polar solvents as well. अच्छा जी, आप लोगों ने क्या करना है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन वगैरह आपको हो, तो मैं अब इस तरीके से किया करूँगा कि हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अपना नंबर व्हाट्सएप डाल दूँगा, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन वहाँ पे भेज दें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को
अपनी प्रायोरिटी में आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अगली बात ये कि हम लोग जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह अपनी इन वीडियोस के अंदर ही आप लोगों को जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड ईयर के अंदर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो उसकी भी प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करवाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, बस आप लोग मुझे एक चीज़ ये करते रहें कि मुझे साथ साथ बताते रहें कि कौन कौन से टॉपिक जो है उसमें आप लोगों को परेशानी है, ताकि मैं उसी हिसाब से फिर लेक्चर को आगे लेके चलता जाऊँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।